हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मस्कर प्लांट्स पर। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल सिर्फ पौधों से रिलेटेड है। इसमें नया पौधा, नई मिट्टी, नया तरीका और नए से नया जो पौधा हम लेके आते हैं उसके बारे में डिटेल वाइज मैं आपको बताता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, जिसके बारे में हम ये व्लॉग बना रहे हैं, ये वीडियो बनेगी, वो है 2-3 टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक तो होगा जो हमने लास्ट 6 मंथ में जो पौधे लगाए थे अपने पॉट्स के अंदर वो, और पिछले दिनों कुछ 3-4 मंथ हो गए हैं पहले मैं मॉन्स्टेरा लेके आया था, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस होगी कि वो उसको हम तेज़ी से ग्रोथ किस तरह करवाएं, कि क्या उसके साथ अटैच करें जिससे इसकी ग्रोथ तेज़ी से हो। जैसे मनी प्लांट होता है उसके साथ मॉन्स्टिक लगाते हैं तो वो तेज़ी से ग्रोथ करता है, बड़े बड़े पत्ते निकालता है। एक टॉपिक ये हो गया। एक हो गया कि जो हमारे पास जो मिट्टी है वो तो हम उसमें हम पौधे लगा देते हैं, लेकिन उस तरह तेज़ी से ग्रोथ नहीं करते जिस तरह जो नर्सरी में पौधे होते हैं वो। तो कल उसी से रिलेटेड मैं नर्सरी में गया था, डिस्कस की मैंने जाके, वहाँ पर अपने पौधों के बारे में बताया। कुछ पिक्स ले के गया था, मैं पिक्चर उतार के ले गया था अपने पौधों की जो खुश्क हो रहे थे, सूख रहे थे। तो उनको मैंने डिस्कस किया, उनसे जाकर डिस्कस किया कि ये मेरे पौधे चल तो रहे हैं, कुछ स्लो चल रहे हैं, कुछ सूख रहे हैं, और जो इंडोर प्लांट पड़े हुए हैं उनको हम ऐसी क्या चीज़ डालें, क्योंकि सर्दी आ रही है तो सर्दियों में अक्सर पौधे मुरझा जाते हैं, पत्ते टूटने लग जाते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मेरी ये सारी डिस्कस उनसे हुई। तो उन्होंने मुझे कुछ एक चीज़ दी जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जिस नर्सरी में मैं जाता हूँ वो वहाँ पर सब इम्पोर्टेड पौधे होते हैं, यानी थाईलैंड के पौधे, इंडोनेशियन, अमेरिकन पौधे आते हैं। तो उनसे जब मैंने पूछा कि आपने ये जो आप इंपोर्ट करते हैं तो ये तो अक्सर बीच में खुश्क हो जाते होंगे, सूख जाते होंगे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हम इसके मिट्टी नहीं डालते। तो मैंने उनसे, मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मैंने कहा आप मिट्टी नहीं डालते तो फिर ये किस तरह ग्रोथ करते हैं, किस तरह चलते हैं? तो उन्होंने मुझे कुछ बताया जो मैं उनसे बाय भी करके लेके आया हूँ, ख़रीद के भी लेके आया हूँ। वो है मीडियम, यानी कि मिट्टी की शक्ल का होगा, लेकिन उसमें मिट्टी का नामो निशान नहीं होगा, उसमें पत्तों वाली खाद होगी और 2-4 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं जो मेरे माइंड से अब स्किप हो गई हैं, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर, लिखवा के लेके आऊँगा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो जो लेके आया हूँ, मिट्टी लेके आया हूँ, उसको मिट्टी का नाम ही देंगे क्योंकि उसमें हमने पौधे लगाने हैं। और कुछ मेरे पौधे थे जो मुरझा गए हैं, यानी कि अभी अपना आप छोड़ रहे हैं, यानी कि ग्रोथ नहीं कर रहे, तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। साथ जो मैं स्टिक लेके आया हूँ इंडोर, जो मेरा मॉन्स्टेरा पड़ा हुआ है, उसके साथ हम लगाएंगे। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। लाइक से ये होता है कि एक बूस्ट मिलता है, खुशी मिलती है। शेयर जब आप करते हैं तो नेक्स्ट पर्सन को पता चलता है कि ये पौधे इस तरह लगाए जाते हैं। कुछ देखें ना, जैसे कि अब मुझे इस मिट्टी के बारे में पता है, किसी और को नहीं पता होगा, तो आप अगर शेयर करेंगे तो उनको इसके बारे में आइडिया होता जाएगा। और सब्सक्राइब से ये होगा कि मुझे खुशी होगी कि आप मेरा वीडियो, मेरा चैनल देखते हैं, तब जाके आपने सब्सक्राइब किया। तो अब चलते हैं, हम अपने रिपोर्ट करते हैं पहले पौधा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये मैं लेके आया था बैग, इनसे नर्सरी से लेके आया था, ये वाला बैग है। इसके अंदर इन्होंने मुझे बताया है कि जैसे काली मिट्टी होती है, जैसे इसके अंदर सारा इनका मिक्सचर है, पत्तों वाली खाद, यानी कि ओवरऑल जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सारा इसके अंदर है। तो इसके अंदर आज हम पौधे लगाएंगे अपने। इसको पहले खोलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे पौधे चल रहे हैं लेकिन स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा, उसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो अब इसको खोलते हैं। नहीं फ्रेंड्स, पहले इसको खोलते हैं अच्छी तरह, देखते हैं इसके अंदर क्या है ऐसा जो जिसमें इम्पोर्टेड पौधे सारे चलते हैं। ये सारा इसीलिए मैंने नीचे एक टब रख लिया था, मैंने कहा सारा इसके अंदर डालते हैं, जितनी हमें चाहिए होगी हम उतनी निकाल लेते हैं, बाकी हम इस बैग में डाल देते हैं वापस।
ये फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल मैं नर्सरी से ये लेके आया था, 3 से 4 इसके पैकेट लेके आया था। तो मैं चाह रहा था कि सारे अपना रिपोर्ट करूं। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा पहले कुछ 1-2 रिपोर्ट करते हैं, उसकी देखते हैं ग्रोथ किस तरह चलती है, पौधे किस तरह चलते हैं। तो फिर वक्त के साथ साथ हम जब हमें लगेगा कि ये इसमें पौधे अच्छी तरह ग्रोथ कर रहे हैं, तो फिर हम वक्त के साथ साथ नए पौधे इसमें लगाते रहेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये इसके ऐसे लग रहा है जैसे रेत होती है वैसे है, लेकिन इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी कि जितने भी हैं 9 से 10 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, जिसके अंदर इंपोर्टेड पौधे चलते हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारे पौधे भी इसी तरह ही चलें। तो अब इसको रिपोर्ट करते हैं। ये फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ पहले मैंने अपने ये सारे पॉट्स के अंदर पौधे लगाए थे। तो इनमें कुछ पौधे चल रहे हैं, कुछ मुरझा गए हैं और कुछ ग्रोथ स्लो कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ स्लो कर रहे हैं हम उनको आज रिपोर्ट करेंगे, 2 से 3 पौधे रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम रिपोर्ट करेंगे वो है क्रोटॉन। क्रोटॉन इस टाइम सर्दी का टाइम आ रहा है, तो सर्दियों में क्रोटॉन इस इतनी फास्ट ग्रोइंग नहीं होती। तो हम चाह रहे हैं कि इसको हम ज़रा इसकी मिट्टी चेंज कर दें, जो मैं लेके आया तो उसमें हम लगाते हैं। तो आज हम क्रोटॉन पहले करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पौधा हम रिपोर्ट करते हैं। तो पहले हम क्रोटॉन को पकड़ते हैं। ये है क्रोटॉन, इसमें भी है, इसकी 3 से 4, 4 से 5 किस्म के क्रोटॉन आते हैं। तो मेरे पास इस टाइम 2 से 3 हैं। तो पहले हम इस क्रोटॉन को चेंज करते हैं। अब इसकी पहले इसको मिट्टी निकालते हैं, क्योंकि जब भी मैं इसको पानी देता था तो इसका पानी ऊपर वाली सतह पर ही रहता था। तो मुझे लगता था कि जैसे इसकी मिट्टी में कुछ मसला है। तो आज वही मसले को हम ख़त्म करते हैं। तो अब इसको हम वैसे ही निकाल लेते हैं, क्योंकि देखें ना मिट्टी गिली हुई है। इसकी सारी हमने मिट्टी ना खुश करनी है, ताकि जो हम नई लेके आए हैं, मीडियम नया सामान लेके आए जिसके अंदर हमने लगानी है, वो उसके अंदर अच्छी तरह ग्रोथ करे। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर से सारी जो लोकल मिट्टी थी, जो घर की पहले लगा हुआ था जिसमें पौधा, वो सारी मैंने इसके अंदर से निकाल ली है। तो पोट को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। तो अब इसके अंदर लगाते हैं जो मैं इंपोर्टेड लेके आया हूँ मिट्टी, इसको मिट्टी का नाम ही देंगे। तो इंपोर्टेड चीज़ लेके आया हूँ मिट्टी, वो हम इसके अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर क्रोटोन लगाते हैं। ले फ्रेंड्स, अब मेरा ये क्रोटोन तो इसके अंदर मैंने लगा दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं लगा रहा था तो मैं हाथ से देख रहा था कि बहुत ही सॉफ्ट ऐसा लग रहा है, जैसे ना जैसे एक रेत है मेरे हाथ में, इतनी सॉफ्ट सी है ये। जो इम्पोर्टेड मिट्टी है, तो इसके अंदर हमने ये क्रोटोन लगाया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये चलेगा और दौड़ेगा भी, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोइंग इसकी होगी। तो अब इसको तो हमने साइड पर रख दिया है। तो जो हमारे पास इस टाइम थोड़ी सी बच गई है, तो हम मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक और नया पौधा रिपोर्ट कर देते हैं। तो उसका भी हमें 3-4 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि इसकी ग्रोथ किस तरह हो रही है। तो फिर हम जाके नया पौधा जो हमारे पास ऑलरेडी ये सारे पड़े हुए हैं, इनको हम रिपोर्ट करेंगे, ताकि हम कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर ये पौधे चलते भी हैं कि नहीं चलते। तो अब हम कोई और पौधा लेते हैं जिसको हम रिपोर्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पौधा हमारा आया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है रबर प्लांट। तो रबर प्लांट भी मुरझा रहा है, यानी कि पत्ते अपने छोड़ रहा है, ढीलापन इसके अंदर आ रहा है। तो इसको हम रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी सी हार्ड थी, काफ़ी दिनों से मुझे फील भी हो रहा था। तो इसी सिलसिले में मैं नर्सरी गया था, क्योंकि मुझे अपने पौधे बहुत मैं अपने पौधों से बहुत प्यार करता हूं। तो मैं चाहता हूं जो मैं नया पौधा लगाऊं या नया मार्केट से नर्सरी से लेके आऊं, तो वो तेज़ी से ग्रोथ करे जैसे नर्सरी में करते हैं। तो हम इसको रिपोर्ट करते हैं अपने रबर प्लांट को। तो आप भी देखें, पहले इसका पोर्ट खाली करते हैं मिट्टी से, फिर हम जो इम्पोर्टेड मिट्टी है वो इसके अंदर डालेंगे। पौधा तो हमने इसके अंदर से निकाल लिया। अब मैं आपको इसकी मिट्टी दिखाता हूँ। जो ऑलरेडी इसके अंदर मिट्टी थी वो बहुत हार्ड है, तो जिसकी वजह से ये पौधा इतनी तेज़ से ग्रोथ नहीं कर रहा था।
तो जो मेरे नए फ्रेंड्स देख रहे हैं जिन्होंने अभी अभी ये गार्डनिंग स्टार्ट की है, तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप अपने जो नर्सरी वाली मिट्टी है वो लेके आएँ जिसमें ये पौधे उनके नर्सरी वाले लगाते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले भी आपको दूसरी मिट्टी दे देते हैं जो आम मिट्टी होती है, उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐड करके आपको कहते हैं ये इसके अंदर पौधा लगाएं। तो हरगिज़ नहीं, आपने ऐसा करना है कि जो जिसमें नर्सरी वाले पौधे लगाते हैं आपने वो उनसे मिट्टी की डिमांड करनी है कि हमें वो मिट्टी दें जिसमें आप अपने पौधे लगाते हैं। तो अब मैं इसको पॉट को खाली करता हूँ, तो फिर इसके अंदर हम जो इस साइड पर पड़ा हुआ मेरा जो रबर प्लांट, इसके अंदर हम ये लगाएंगे। मैंने इसको खाली कर लिया अपने पॉट को, जो लोकल मिट्टी थी वो मैंने सारी निकाल ली है। अब इसके अंदर ये जो हमारी इम्पोर्टेड मिट्टी है वो इसके अंदर वो डालते हैं हम अपनी सारी। ले फ्रेंड, मैंने इसको रीपोर्ट कर लिया है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेड मिट्टी थी वो मैंने अच्छी तरह इसके अंदर डाल दी है। तो इसके अंदर अब मैंने ये रबर प्लांट भी लगा दिया है, एक क्रोटॉन लगाया है, ये बैक साइड पे पड़ा हुआ है, और एक मैंने लगाया है रबर प्लांट। तो आज के लिए हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेड मिट्टी के अंदर सिर्फ 2 ही पौधे लगाएंगे। इसको हम टाइम देते हैं, यानी कि 10 से 15 दिन हम इनको देते हैं। इसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे जो अपने पौधे हैं ये इसके अंदर ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कि ये पौधे चलेंगे, और फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास ये पौधे पड़े हुए हैं इनको हम वक्तन फ़वक्तन, यानी कि वक्त के साथ साथ हम इसको रिपोर्ट करते रहेंगे। जैसा कि फ्रेंड मैं आपको बता रहा था कि ये जो मेरा व्लॉग होगा ये 3 हिस्सों में होगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट मिट्टी के बारे में, दूसरा मैंने रिपोर्ट किया जो मेरे पौधे मुरझा रहे थे, तीसरा जो मेरा काम होगा वो जो मैं लेके आया था मोस्टिक लेके आया था, जो मेरा अंदर जो मोस्ट एरिया पड़ा हुआ है उसके लिए मैं ये लेके आया था, मोस्टिक लेके आया था। ये मुझे मिली थी 300 की। डिफरेंट रेट है मार्केट्स में, यानी कि नर्सरियों में अगर आप चाहें तो 400 की भी मिल जाती है, 3 की भी मिल जाती है, 5 की भी मिल जाती है। तो उसमें भी साइज़ होते हैं। तो जो मैं लेके आया था वो बड़ा साइज़ लेके आया था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो मॉन्स्टेरी है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो उसके जो पत्ते हैं वो ऊपर तक जाएँ, ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करे। तो अब हम इसको अंदर लेके जाते हैं, अंदर जो मेरा मॉन्स्टेरी है उसके अंदर अटैच करते हैं। तो अब आप मेरे साथ अंदर आएँ, साथ-साथ देखें, साथ-साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा लाज़मी। तो अब हम अंदर चलते हैं। मेरे फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेरा एक रूम के अंदर इंडोर पड़ा हुआ है मॉन्स्टेरा, तो वो उसके बड़े बड़े पत्ते हैं, तो मैं चाह रहा था कि वो भी मनी प्लांट की तरह ग्रोथ करे तेजी से। तो उसी सिलसिले में आज हम इसको ये स्टिक लगाएंगे, आप भी देखें, साथ साथ खुश होंगे। साथ साथ ये देखें मेरा कितना खूबसूरत मॉन्स्टेरिया पौधा है, तो इसने नए पत्ते अब निकालने हैं, तो मैं चाह रहा था कि उससे पहले पहले मैं ये मॉन्स्टिक लगा दूं। तो अब लगाते हैं ये मॉन्स्टिक। सबसे पहले आपने करना है कि आपने अपना मॉन्स्टेरिया की लुक देखनी है कि किस तरफ इसकी लुक जा रही है, यानी कि अगर इसका झुकाव नीचे की तरफ है तो आपने इसका बैक साइड पर ये इसकी बैक साइड पर आपने ये मॉन्स्टिक लगानी है। तो अगर इसका झुकाव बैक साइड पर है तो आपने फ्रंट साइड पर ही इसकी लगानी है, क्योंकि ये आपकी बैक साइड या फ्रंट साइड को कवर करता है, जिससे आपका पौधा जो भी है, यानी कि मॉन्स्टेरा है या मनी प्लांट है, तो वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। तो हम ये लगाएंगे, पहले थोड़ी सी खुदाई करते हैं अपने पौधे के लिए, यानी कि इसकी जगह बनाते हैं, फिर हम ये लगाते हैं। जैसा कि आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं मॉन्स्टेरा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और बैक साइड से थोड़ा सा झुका हुआ है। तो हम इसको अपने बैक साइड पर लगाएंगे, मॉन्स्टेरिया की बैक साइड पर लगाएंगे, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाए। तो अब हम लगाते हैं इसको। ले फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने मॉन्स्टेरिया के साथ मॉन्स्टिक लगा दी है। तो अब हमने इसको सेटिंग करनी है, यानी कि इसके साथ इसको मॉन्स्टेरिया को बांधना है अच्छी तरह, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाए। तो अब हम इसको इस रस्सी के साथ बांधते हैं, ताकि जो नया पत्ता आएगा वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा और जो पत्ते का साइज होगा वो भी बड़ा होगा। तो अब हम इसके साथ मॉन्स्टेरिया को बांधते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले आपने देखा था कि मॉन्स्टेरिया के पत्ते कोई इधर जा रहा था, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई स्ट्रेट, कोई नीचे, कोई ऊपर, यानी कि बिखरे हुए थे पत्ते। तो अब मैंने इनको अच्छी तरह बांध दिया है, एक सीक्वेंस से बांध दिया था। जो नया पत्ता निकलेगा वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके पास भी इस तरह का मॉन्स्टेरिया है तो उसके साथ ये मॉन्स्टिक लगाएं। ले फ्रेंड, जैसा कि आज आपने देखा मेरा एक नया व्लॉग था, नया टॉपिक था। उसमें मिट्टी मैं लेके आया था, नर्सरी से लेके आया था, इम्पोर्टेड मिट्टी थी। उसके अंदर मैंने रीपोर्ट अपने पौधों को किया। उसके अंदर मैंने जो मेरे 3 से 4 माह पुराने पौधे थे वो मैंने लगाए। फिर उसके अंदर फिर जो मेरा मॉन्स्टेरिया का अंदर इंडोर पौधा पड़ा था वो मैं नर्सरी से लेके आया था, मॉन्स्टिक लेके आया था। उसके साथ मैंने वो अटैच किया, उसको बांधा। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस, सारा वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में नए पौधे, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।